पिछले एपिसोड में दमनपुर में दो अजीब मौतें हुई थीं। दोनों लड़कियां, दोनों की आंखें खुली हुईं और चेहरे पर थी एक मुस्कान। एक ऐसी मुस्कान जो सुकून नहीं, डर पैदा करती है। कोई निशान नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ एक चीज़, जूते के नीचे लाल रंग की सीधी लाइन। इंस्पेक्टर ईरा ने वो फुटेज देखा और धीरे से कहा, ये जूते मैंने कहीं देखे हैं, बहुत करीब में। अब कहानी आगे बढ़ती है। रात का समय है, शहर में हल्की बारिश हो रही है। ईरा आरव के साथ एक पुराने स्कूल बिल्डिंग में जाती है जहां तीसरी लाश मिली है। इस बार मरने वाली लड़की का नाम था निशा, 20 साल की, कॉलेज स्टूडेंट। वो लाइब्रेरी से घर लौट रही थी, लेकिन वहां कभी पहुंची ही नहीं। उसकी लाश स्कूल की छत पर मिली। फिर से वही अजीब मौत। कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, लेकिन उसके गालों पर आंसू थे और होंठों पर मुस्कान। ईरा बौखला गई थी। कातिल हमें चैलेंज कर रहा है, उसने कहा। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमें यह भी नहीं पता कि उसका अगला निशाना कौन है। आरव चुप था। वो लाश को देखता रहा, बहुत ध्यान से। फिर बोला, तुमने देखा? उसकी दाहिनी आंख में एक काले रंग की बिंदी जैसी चीज है। वो कोई निशान नहीं, वो कैमरा हो सकता है। ईरा चौंकी। क्या कैमरा? हाँ, आरव बोला। हो सकता है कातिल अपने शिकार को मरते वक्त रिकॉर्ड करता हो और फिर वो रिकॉर्डिंग खुद देखता हो, जैसे कोई ट्रॉफी हो उसके लिए। उधर उसी रात एक रहस्यमयी आदमी अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने टीवी स्क्रीन पर कुछ चल रहा था। वो लड़की रो रही थी। फिर अचानक उसकी आंखें खुली और उसने मुस्कुराना शुरू किया। टीवी बंद हो गया। वो आदमी मुस्कुराया, फिर उठा और एक अलमारी खोली। उसमें 3 मोबाइल फ़ोन रखे थे। तीनों पर थी उन लड़कियों की तस्वीरें। अगली सुबह ईरा को एक फ़ोन कॉल मिला। शहर की आर्ट गैलरी में एक लड़का बेहोश मिला था। उसके हाथ में एक नोट था, मैं अगला हूँ, मुझे बचा लो। ईरा दौड़ी, लेकिन जब वो पहुंची तब तक लड़का मर चुका था। लेकिन इस बार मौत की मुस्कान नहीं थी, बस डर। ईरा को पहली बार लगा, क्या कातिल अब लड़कों को भी मार रहा है? आरव ने सिर हिलाया। नहीं, ये कोई और बात है। ये लड़का कातिल को पहचानता था, इसीलिए मारा गया, शायद बहुत करीब से। अब ईरा का शक गहराने लगा था। वो आरव की तरफ देखने लगी, क्योंकि आरव हर जगह मौजूद था, हर केस में सबसे पहले पहुंचता था, हर मौत को बहुत ध्यान से देखता था और हर बार कुछ ऐसा बोलता था जो कोई और नहीं जानता था। ईरा ने एक दिन उसके जूते देखे, एक हल्की सी लाइन, लाल रंग की, नीचे की तरफ। उसके मन में तूफान आ गया। क्या वो जिसे वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है, वो ही असली शैतान हो सकता है? अब आपसे सवाल, क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये खेल कौन खेल रहा है? क्या कातिल हमारे सामने है या फिर कोई और सबको एक एक करके मोहरा बना रहा है? आपकी राय हमारे लिए ज़रूरी है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आरव पर भरोसा किया जा सकता है या फिर वो बस एक और चेहरा है, उस 8वें चेहरे की तरफ ले जाने वाला?